माफ नहीं किए हैं तुमको। तुम ज्यादा मच लो मत, मसले में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, बुझे? घर की बहू रानी होने वाले जमाई सास से इस तरह बात करे, शोभा नहीं देता। जमाई सा का सर फाड़ दे, वो भी शोभा नहीं देता। गांव भले ही छोटा है हमरा, पर जिगरा तुम शहर के चिरकुट लोगों से बहुत ही बड़ा है। तो हमको ना डराने की कोशिश ना करना, तुम समझे? देख लूंगा तुझे। रामू, छोटी मालकिन, आरती उतारने आए हैं तुम्हारी। हमारे दीदी के घर की परंपरा है, अपने आप को भगवान मत समझ लेना। औकात नहीं है तुम्हारी। दीदी तुम्हें गाय समझती थी, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम गाय के रूप में भेड़िए हो। देखो ना, तुम्हारी बेटी इस घर की बहुरानी बन गई और हमारी दीदी रानी सा मालकिन से सीधा समधन। वैसे दीदी होती ना तो तुम्हारी आरती इस तरह से उतारती या नहीं उतारती वो तो हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी इज्जत अच्छी तरह से उतारती। आफ्टर ऑल तुम्हारे जैसे तुच्छ नौकर की इतनी औकात नहीं है कि तुम कभी भी हमारी बराबरी कर सको। खैर, एक बात तो बताओ, आखिर ये प्लानिंग तुम कब से कर रहे हो? जी हम आपका कहने का मतलब नहीं समझे। अरे रामू, डरने की बात नहीं है। अब तुम हमें बता सकते हो, अब तो रिश्ता भी जुड़ गया है ना। हम दीदी जैसे जरूर हैं, लेकिन हमारे तरीके अलग हैं। तुम खोल के बताओ हमें। छोटी मालकिन, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, मान लिया कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, नसीब नसीब की बात है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी उस बेटी को दीदी कभी भी इस घर की बहुरानी बनाएंगी? कभी भी वो प्यार, वो सम्मान, वो मान देंगी जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए? अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो रूठ कर अपने पीहर क्यों चली जाती? छोटी मालकिन, हम तो हमेशा रानी सा के आदेश के अधीन रहे हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किए हम, और ना कभी सवाल किए। पर इस बार बात हमारी बिटिया की है। छोटी मालकिन, आपसे विनती करते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो शायद हमारी बिटिया को अपना ले। क्या कहा? हम क्या करें? रानी सा से बात? हंस गए ना रामू। अभी तुमने हमसे कहा कि तुम ये बात सोच भी नहीं सकते, और अब तुम हमसे कह रहे हो कि हम रानी सा से बात करें। रियली? गांव के हो, वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। बट यू ब्लडी सर्वेंट्स, तुम छोटे लोग, हैसियत तुम्हारी रुमाल खरीदने की भी नहीं है
और सपने देख रहे हो तुम मखमली कंबल में सोने के। चलो एक बात के लिए ये भी मान लेते हैं कि दीदी ने तुम्हारी उस बेटी को अपना लिया। क्या वो तुम्हारी 5 फुट 2 इंच की लड़की के कंधों में इतना जोर है कि इस घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सके? कर पाएगी वो? क्या वो एक सक्षम बहू बनकर इस घर के रीति रिवाज और परंपरा को समझ पाएगी? रजावत परिवार की आन बान और शान को समझ पाएगी वो लड़की? बोलो रामू, इतनी हैसियत है तुम्हारी बेटी की? नौकरानी बनकर आई थी तुम्हारी वो बेटी इस घर में, लेकिन अब क्या वो असली बहुरानी बनने तक का सफर तय कर पाएगी? इस घर की जिम्मेदारियां, रीति रिवाज निभा पाएगी वो? जवाब दो रामू, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। छोटी मालकिन, अब जानते हैं कि हमारी बिटिया हर रस्म, हर परंपरा, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। कहा है कि वो जब गांव में थी तो हर परीक्षा में हमारी बिटिया अव्वल आती थी, वैसे ही जीवन की इस परीक्षा में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन में पास होगी। अब का विश्वास है वो किसी को निराश नहीं करेगी। हम वादा करते हैं आपसे छोटी मालकिन। भाऊजी, क्या हुआ? बिटिया, हमका माफ कर दो। हम तुमसे बिना पूछे छोटी मालकिन से वादा कर दिए। कैसा वादा? कि तुम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाओगी। पद्मिनी सिंह शक्तावत नाम है हमारा। कमल पर बैठे बैठे उसके नीचे के कीचड़ को कैसे साफ करना है अच्छी तरह से आता है हमें। दीदी के घर लौटने से पहले इस गंदगी को साफ करके ही मानेंगे हम। कसम खा बिटिया कि हमने जो छोटी मालकिन से वादा किया है उसे तो पूरा करेगी। एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। इस घर की मान मर्यादा, रीत रिवाज, परंपरा को दिल से पूरा करेगी। सबको खुश रखेगी बेटा, कसम खा।
को पत्थर का लकीर मान पूरा करते आए हैं, ये बात भी मान लेंगे, लेकिन तुमको भी हमसे एक वादा करना होगा। हम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाएंगे, पर उसके बाद तुमको हमारी हर जिद पूरी करनी होगी बाबूजी। हम जो कहेंगे वो तुम करोगे? करो वादा हमसे, करोगे ना? हम वादा करते हैं बेटा, वादा करते हैं। हम अपना फर्ज निभाएंगे बाबूजी, पर तुम्हारा सच भी दुनिया से छुपने नहीं देंगे। तुम खुद कबूल करोगे कि तुम निर्दोष हो, और माता रानी की कसम, उस दिन फुल इज्जत के साथ तुम्हें गांव लेकर जाएंगे हम। वादा तो हम कर दिए हैं, इस सारी उलझनों के बावजूद भी अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक वादा हम भी तुमसे करते हैं। तुम्हें आजाद कराने का मकसद आज भी हमारे मन में अटल है। उसका भूले नहीं है हम, और तुमको भी भूलने नहीं देंगे। तुम ना तैयार रहना, हम जल्द ही तुमको लेने आएंगे। कामुका का वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। रुको।
अब तक तुम इस घर की नौकरानी थी, तो जब गलती करती थी तब सबकी नजरों में आती थी, लेकिन अब 24 घंटे सबकी नजरें तुम पर रहेंगी। है हैसियत हमसे नजरें मिलाने की? हमारी दीदी दौलत, शोहरत, पहुंच और अपने रुतबे की वजह से रानी है, और तुम सिर्फ नाम की रानी। तुम्हारा बेचारा बाप वादा देकर गया और तुमने वादा ले भी लिया, लेकिन इस घर का जो सुख, समृद्धि और सम्मान है वो सब हमारी दीदी की वजह से है। कर पाओगी उनकी बराबरी? इस घर की बहुरानी होने की जिम्मेदारी निभा पाओगी तुम? हमारी दीदी ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसे पार करना तो क्या, उसके आस पास भी नहीं भटक सकती तुम। चलो, अब तुमने वादा एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ये भी सुनो। सबकी जरूरतें समझकर उन्हें एक साथ लेकर चलना होगा। हर रिश्ता निभाना होगा, भले इज्जत मिले या ना मिले। इस घर का हर नियम, कायदा, कानून समझकर उसका पालन करना होगा। ये कपड़े पहनने का ढंग, ये बाल, ये खाने पीने का तरीका, ये सब बदलना होगा। इस परिवार की इज्जत, रुतबे और निष्ठा को कायम रखना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारी दीदी रखती हैं। कर पाओगी ऐसा? मालिक और नौकर के बीच की जो दूरी होती है उस लकीर को लांघ कर तुम इस तरफ तो आ गई हो, लेकिन अब वो दुनिया पीछे छूट गई है। अब ये गांव की गवार रजावत परिवार के गले का हार बन गई है। तो तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों को उठाना होगा। बोलो, कर पाओगी ऐसा? तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि नौकर की गलती तो माफ की जा सकती है, लेकिन बहू ने एक गलती की और मामला साफ। आज से इस रजावत परिवार की जिम्मेदारियों का भार तुम उठाओगी। सुना है गणित में बहुत अच्छी हो तो दीदी का खौफ याद है ना? तो बस उसे इंटू 2 कर दो। डबल। बस वही हैं हम। और अगर तुम जरा भी चूकी ना तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अपनी दीदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। ये मामले में हम दोनों एक जैसे हैं। हम भी हमारे बाबूजी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको वादा किए हैं ना, तो चौचक बहू भी बनकर दिखाएंगे। हम रानी सा के विरुद्ध नहीं है, बस बाबूजी के ज्यादा करीब हैं। वाह, क्या बात है! इज्जत इज्जत में सब कुछ बोल गई तुम। हाँ, आई लाइक इट। अगर तुमने ये कर दिखाया ना तो दीदी और हमारा आशीर्वाद मिलेगा और तुम्हारे उस गरीब बाप के लिए इज्जत। लेकिन अगर तुम चूकी तो बिना कोई सवाल किए अपनी ये ओवर स्मार्ट बकवास लेकर, नजरें झुकाकर
हाथ जोड़कर हमारी दीदी और उनके घर से दफा हो जाओगी तुम। बोलो, मंजूर? कसम खा बिटिया कि हमने जो छोटी मालकिन से वादा किया है उसे तो पूरा करेगी। एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी।